नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग मेंटर्स में, जहाँ पर एक एक्सपर्ट टीम आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। और आज मैं क्वांट सेक्शन में आप लोगों को आईबीपीएस पीओ प्री 2019 के जो क्वेश्चंस थे वो आपके पास डिस्कस करूंगा यहाँ पर। तो और आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि जो पहले चैनल का नाम अनलर्न था उसको चेंज करके हमने बैंकिंग मेंटर्स रख दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दूंगा कि मेरा नाम गौरव सिंह है और मैंने बीटेक किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और मैं पिछले 5 साल से ज़्यादा से बैंकिंग एस्पिरेंट्स को आपके पास गाइडेंस दे रहा हूँ। और मैंने इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट जैसे पैरामाउंट और कैरियर पॉर में पढ़ाया हुआ है। कैरियर पॉर जिसका इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैंकर्स अड्डा, तो दिल्ली और लखनऊ की ब्रांचेस में पढ़ाता था। और हमारी जो टीम में आपके पास इंग्लिश क्लासेस लेंगी, जूही मैम क्लासेस लेंगी, जिनके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है बैंकिंग एस्पिरेंट्स को पढ़ाने का। और आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। और योगी सर विल बी टेकिंग रीजनिंग क्लासेस, जिनके पास 3+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। और प्लस ये इनकी स्पेशलिटी ये है कि आपके पास कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड आपके पास सेटिंग अरेंजमेंट पजल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और समझा सकते हैं। वो आप लोगों को धीमे धीमे पता लग जाएगा। हिमांशी मैम इज़ वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन इन आवर टीम, जो कि बहुत ही पैशनेट है अपने टीचिंग के लिए। और इनको अपने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और बैंकिंग अवेयरनेस में बहुत ही इंटरेस्ट है। सो होपफुली आप लोगों को एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे पास वीडियोस कब कब अपलोड होंगे। 29 जून से ये डिसाइड किया गया था कि इंग्लिश के जो आपके पास वीडियोस होंगे वो मंडे वेंसडे फ्राइडे को प्रीमियर किया जाएगा, आपके पास अपलोड किया जाएगा। एंड ये सुबह 9 बजे। क्वांट का जो आपके पास वीडियो है ये सेम मंडे वेंसडे फ्राइडे रहेगा, बट ये रात में 9 बजे रहेगा। बैंकिंग अवेयरनेस का जो वीडियो रहेगा वो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे सुबह 9 बजे होगा। और रीजनिंग का वीडियो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे रात में 9 बजे होगा। तो इसकी शेड्यूल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोगों को पता रहे कब कब क्लासेस आप लोगों की आने वाली है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हफ्ते में 12 क्लासेस हुआ करेंगी। 4 फैकल्टी, सबके पास 3-3 क्लासेस। अगर मैं जो पेपर डिस्कस करना चाहता हूँ आईबीपीएस पीओ 2019 का जो प्री का पेपर हुआ था उसका आपके पास जनरल एक कट ऑफ देखना चाहता हूँ। इंग्लिश की जो कट ऑफ थी वो 10.5 गई थी। इसके पहले मैं कुछ चीजें बता दूं कि आपके पास इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 35 और क्वांट में 35। कंपोजिट टाइमिंग होती है, जैसे आपके पास 20 मिनट आपके पास इंग्लिश में मिलता है, 20 मिनट रीजनिंग में मिलता है और 20 मिनट आपके पास क्वांट में मिलता है। तो इक्वल टाइमिंग मिलती है, 60 मिनट का पेपर होता है। अब देखिए यहाँ पे कि इंग्लिश का कट ऑफ 10.5 था, रीजनिंग का कट ऑफ 10.25 था एंड क्वांट का कट ऑफ 8.75 था। अगर अप्रोक्सीमेटली हम लोग सम करेंगे तो दिस अप्रोक्सीमेट फिगर विल बी 30। ठीक है, तो अगर हमारे पास अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए कि कितनी कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है तो सबके दिमाग में आएगा कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट आते हैं प्री एग्जाम में, तो हमें 3 कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। बट एग्जैक्टली यू हैव टू क्रॉस 4 कट ऑफ। आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ तो होना ही चाहिए, बस एक टोटल कट ऑफ होना चाहिए। अगर अप्रोक्सीमेट फिगर यहाँ पे 30 आ रहा है तो टोटल कट ऑफ की जरा बात करें जनरल कैटेगरी में तो हमारे पास कितना गया था, दैट इज 60 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली, डबल। इसका मतलब सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ निकाल कर आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपको तीनों सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ से ज्यादा, आपके पास ऑलमोस्ट डबल आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो जस्ट ब्रीफ था आपको कट ऑफ के लिए। इन सब चीज़ों के ऊपर से कुछ स्ट्रैटेजिक वीडियो हम लोग बनाएंगे। बट एनीवेज, जो ये पर्टिकुलर मैं स्लॉट लिया हूँ यहाँ पर मैं बता दूं कि आपके पास आउट ऑफ 35 क्वेश्चन आपके पास कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन लिए गए थे। देखिए, नंबर सीरीज आपके पास 6 क्वेश्चन आया था मिसिंग नंबर सीरीज का। डेटा इंटरप्रिटेशन 3 पूछा गया था जिससे 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक मेजर सेक्शन तो आपके पास मोर देन हाफ तो यही पूछ लिया गया था, अप्रोक्सीमेटली हाफ। डेटा इनइक्वालिटी क्वालिटी के क्वेश्चन जो आपके पास आता है क्वांट का, ये 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। और वर्ड प्रॉब्लम आपके पास जैसे प्रॉफिट लॉस, पाइप्स एंड सिस्टम और आपके पास प्रोबेबिलिटी, ये आपके पास 6 क्वेश्चन पूछा गया था। एक एक क्वेश्चन सारे टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 48, 63, 52, 67 क्वेश्चन मार्क एंड 71। तो फटाफट सॉल्व करेंगे। और देखिए, सबसे पहली चीज नंबर सीरीज की क्या होती है कि इस टॉपिक में आपके पास कोई एक लॉजिक काम नहीं करता है। एक कोई लॉजिक जो पहले एक क्वेश्चन में काम करेगा अगले वाले में वो फेल कर जाएगा। तो आपको इसमें प्रैक्टिस बहुत करनी होती है। तो क्विकली मैं करूंगा, इसमें इसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझाने लायक नहीं है। अगर एक बार चीजें समझ में आ जाते हैं, दिखने लगती हैं, तो फिर वो आपके पास सेकंड्स में क्वेश्चन बन जाएगा। और ये स्कोरिंग टॉपिक होता है, इसको आपको स्किप नहीं करना है। लेट अस स्टार्ट। 48, 63 में सबसे पहला चीज होता है डिफरेंस टेक्निक देखना। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे 15 ऐड हो रहा है। 63, 52 यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 11 माइनस हो रहा है। अगर 52, 67 देखेंगे तो यहाँ पे फिर अगेन 15 ऐड हो रहा है। मतलब सीरीज समझ में आ गई कि 15 ऐड होगा फिर 11 माइनस होगा, फिर 15 ऐड होगा तो 11 माइनस होगा, फिर 15 ऐड होगा। जरा देखते हैं कि क्या सीरीज फॉलो कर रहा है। 67 में अगर मैं 11 माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। और 56 में अगर मैं 15 ऐड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 71, यानी मैच कर गया। 56 इज माई राइट आंसर।
यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है, आपको देख कर ही समझ में आना चाहिए। और सबसे बेसिक तरीका ये होता है कि आप दो दो नंबर्स का कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस ले लीजिए। कई बार ऑल्टरनेट सीरीज भी बनती है, इसलिए मैंने कहा कि कोई एक जो टेक्निक रहेगी वो कहीं कहीं फ्लॉप कर सकती है, बट एनीवेज लेट्स डिस्कस। आगे बढ़ते हैं। 17, 29, 53, 101, 197 एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा? 12 का आएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा? 24 का आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 47 प्लस 1 48 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब डिफरेंस जो हो रहा है वो डबल हो रहा है, 12, 24, 48। अगर आप यहाँ पे देखिए 101, 197 में डिफरेंस जो कितने का आएगा? 96 का आएगा। यानी फॉर श्योर जो अगला डिफरेंस रहेगा, मतलब डबल हो रहा है डिफरेंस, 12, 24, 48, 96, तो अगला डिफरेंस कितना हो जाएगा? 192 का होगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारे पास कौन सा वैल्यू आएगा? 197 में हम लोग को 192 को ऐड करना है, तो यहाँ पे बन जाएगा 9, 18 एंड दिस बिकम्स 1, 389। 389 बोले तो आपके पास ई ऑप्शन हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट 15, 24, 52, 117, क्वेश्चन मार्क 460, ये हमारे पास सीक्वेंस बन रहा है। तो सबसे पहले चीज करते हैं, हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 9 का आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 28 का आ रहा है। इधर डिफरेंस देखा जाए तो हमारे पास कितने का डिफरेंस आएगा? ये 65 का डिफरेंस आ रहा है। 48 प्लस 17 दैट इज 65 का डिफरेंस आया। यहाँ पर आप नहीं बता सकते, यहाँ पे नहीं बता सकते। अब हमें देखना है कि क्या पैटर्न यहाँ पे मैच कर रहा होगा। 9 आपके पास आ रहा है, 9 आ रहा है, इसका मतलब क्या बन जाएगा? यहाँ पे 2 क्यूब प्लस 1 हो रहा है। 28 क्या लिख सकते हैं? 3 क्यूब प्लस 1। समझने की बात है, ठीक है, नंबर्स दिखने चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो ये बनेगा 4 क्यूब प्लस 1। इसका मतलब 2 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 1। अगला नंबर क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे 5 क्यूब प्लस 1 बनेगा। 5 क्यूब 5 क्यूब कितना? 125 प्लस 1 126। आपके पास देखिए यहाँ पे तो 5 क्यूब प्लस 1 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर कितना बनना चाहिए? इसका मतलब 6 क्यूब प्लस 1। तो चेक कर लेते हैं जरा। 5 क्यूब प्लस 1 दैट इज 125 प्लस 1 126 बनेगा। तो 117 में अगर 126 ऐड करेंगे कितना बनेगा? 6 7 13 और आपके पास 1 चला गया। 12 एंड 12 दैट इज कितना बनेगा? 24 243 आ रहा है। 243 क्वेश्चन मार्क की जगह पे आना चाहिए। मैं एक बार क्रॉस चेक और करूंगा। 243 तो आ गया। अगर मैं 6 क्यूब प्लस 1 ऐड करूं तो क्या 460 आता है? लेट मी चेक। 243 तो हमारे पास नंबर आ गया। 6 क्यूब होता है 216 प्लस 1 217। अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे 460 आ गया। तो यानी ये मैच कर गया, ये भी मैच कर गया। तो आपके पास राइट आंसर विल बी कितना? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16, 21, 31, 45, 62 सेम डिफरेंस टेक्निक लेंगे हम लोग। यहाँ पे डिफरेंस लिया मैंने तो 5 का डिफरेंस आया, 5 ऐड हो रहा है। यहाँ पे 10 ऐड हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास 14 ऐड हो रहा है। इधर हमारे पास कितना ऐड हो रहा है? दैट इज 17 ऐड हो रहा है। यानी यहां तक तो मुझे समझ में 5 डबल हुआ, बट यहाँ पर कुछ कम होने लगा। तो एक काम करेंगे, हमने टीयर 1 मतलब पहले लेयर पे डिफरेंस लिया हुआ है, सेकंड लेयर पे डिफरेंस लीजिए। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस का डिफरेंस 5। 10 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। 4 और 14 और 17 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। इसका मतलब जो अगला डिफरेंस आएगा, डिफरेंस का डिफरेंस वो कितना होगा? 5 4 3। तो अगला कितना होगा? 17 में 2 ऐड करेंगे तो 19। ठीक है, 62 तो आपके पास था, 62 में भी कितना ऐड करना पड़ेगा? 19 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि टीयर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। 62 में 19 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 80 एंड 1 और 81। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए क्विकली हम लोग फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लॉजिक पकड़ में आएगा तो आप सेकंड में बना लेंगे, नहीं आएगा तो फिर इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 6 से 11 हो रहा है, 27 हो रहा है, 86 हो रहा है, देन आपके पास क्वेश्चन मार्क 1750। तो अगर आप देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाया जा सकता है। अगर आप डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस देखिए यहाँ पे 5 का आ रहा है। देन यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? दिस इज 16 का डिफरेंस आ रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो फर्दर ये डिफरेंस बढ़ रहा है। दैट दिस बिकम्स 9। 16 में से 7 गया 9 9 दैट इज और 7 में से 2 गया दैट इज 59 बन रहा है हमारे पास। ठीक है, 3 में से 7 गया 9, ये 7 में से 2 गया 59। फर्दर हम लोग डिफरेंस नहीं बता सकते हैं। तो अब देखिए 5 16 59 में तो हमें कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। लेकिन एक काम करते हैं, इसमें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर मैं इसमें 1 मल्टीप्लाई करके और 5 ऐड कर दूं तो 6 1 6 प्लस 5 11 बन गया। 11 और 27 यानी 2 मल्टीप्लाई करके अगर 5 ऐड कर दिया जाए, मतलब एवरी टाइम जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो एक एक ज्यादा से होगा और एडिशन में प्लस 5 करेंगे।
27 में हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस में 5 करेंगे, 81 प्लस 5 86, यानी यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा 86 में, यानी 4 मल्टीप्लाई करके आप 5 ऐड कर देंगे, तो 86 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस में 5 कितना बनेगा, 320 एंड 24, 344 प्लस 5 एंड दिस बिकम्स कितना, 349। ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ गया, ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 514, 78 एंड 103, 319। अगर यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 9 का डिफरेंस आया, यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं 70, दिस इज 64 का डिफरेंस आया, 78 और 103 का डिफरेंस देखेंगे 22, 325 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, दिस इज 16 एंड 100, 260। तो आप देखिए यहाँ पे कि ये 3 स्क्वायर ऐड हुआ, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, 3 4 5 6, देखिए 3 स्क्वायर ऐड हो गया, यहाँ पे 4 क्यूब ऐड हो गया, यहाँ पे 5 का स्क्वायर ऐड हो गया, यहाँ पे 6 का स्क्वायर ऐड हो गया, ठीक है, सॉरी 5 स्क्वायर एंड दिस 6 का क्यूब ऐड हो गया, 6 का क्यूब। अगला जो हमारे पास रहेगा वो फॉर श्योर हमारे पास क्या बनेगा, 7 का स्क्वायर ऐड होगा, 6 का क्यूब तो बन ही गया, 7 का स्क्वायर ऐड होगा, यानी कितना बनेगा 49। 319 में अगर हम लोग 49 ऐड करेंगे कितना बनेगा, 9 9 18, यानी 4 1 5 1 6, यहाँ पे 368। राइट आंसर कितना आ गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो ये था हमारे पास नंबर सीरीज, जो हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए आप लोगों के सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी सवाल था, इसमें कुछ भी एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। देखिए एक अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अ शॉपकीपर मिक्स 2 वैरायटीज ऑफ राइस एट ₹24 पर केजी, ₹X पर केजी in the ratio 2:3 and respectively and sold the mixture at ₹29.88 per kg। यार ये डेटा क्यों दिया हुआ है, ये डेटा क्यों इतना फंसाना चाह रहा है, and 20% प्रॉफिट। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट को लगेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का इस्तेमाल करा रहा है, बट ये एक्चुअली में मिक्सचर का क्वेश्चन है, दो वैरायटीज मिक्स हो रही हैं आपके पास। अब देखिए पहले वाले वैरायटीज का जो प्राइस है, पहले वाले वैरायटी का प्राइस दैट इज 24 रुपीज पर केजी, 24। सेकेंड वाले वैरायटी का प्राइस है एक्स, और आपके पास यूनिट्स कितना है क्वांटिटी का, दिस इज 2 यूनिट, और यहाँ पर कितना है 3 यूनिट है। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं, टोटल की बात करूं, टोटल क्वांटिटी कितना बनेगा, दैट इज टोटल क्वांटिटी विल बी 5, टोटल क्वांटिटी विल बी 5, 2 यूनिट्स यहाँ पे, 3 यूनिट्स यहाँ पे, तो ये बनेगा 5। अब मैं बात करूंगा ओवरऑल कॉस्ट प्राइस की, तो देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 29.88, 29.88 बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, आप इसको अप्रोक्सीमेटली 30 मान लीजिए, हमारा जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा, तो हम लोग इतना ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो मैंने कहा सेलिंग प्राइस हमारे पास जो मिक्सचर का आ रहा है दैट इज 30 रुपीज। अब देखिए चाहिए तो आप ओरली कर सकते हैं, और प्रॉफिट पर्सन कितने का हो रहा है, 20% का, 20% कितने के बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है, यानी 5 रुपया सीपी होगा, तो 1 रुपया बढ़ा देंगे तो एसपी कितना आ जाएगा, 6 रुपया। 5 रुपया सीपी होगा तो 1 रुपया बढ़ा देंगे तो 6 रुपया सीपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो दिया हुआ है 30, ये सेलिंग प्राइस है, यानी 6 का वैल्यू अगर 30 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बन रहा है, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 5। सिमिलरली यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम रेशियो है, क्योंकि जो इधर मल्टीप्लाई होगा वही इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 5 से कितना बनेगा, 25 बनेगा, तो 25 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस आ गया मिक्सचर का। पुट कर लेते हैं, यहाँ पे 25 बन गया। इसको बेसिक टोटल मेथड से सॉल्व करिए आप लोग। 2 मान लीजिए किलो है और 1 किलो 24 रुपए का, तो टोटल प्राइस कितना बनेगा, 48 बनेगा। 3 किलो है, 1 किलो का प्राइस x रुपीज, तो टोटल प्राइस कितना बनेगा, 3x इक्वल्स टू 5 किलो है, 1 किलो 25 रुपए का, तो टोटल प्राइस कितना बनेगा, 125, 5 इंटू 25। अगर आप यहाँ पे 3x की वैल्यू देखेंगे तो 3x की वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम कितना, 52 एंड 25 दैट इज 77। एंड इसको सॉल्व करने पे देखिए 75 होता तो 25 आंसर आता, ये 25.66 बनेगा, ये इतना आंसर मेरा बन रहा है। तो 25.66 के पास वाली वैल्यू कौन सी दिख रही है मेरे पास, 25.5, इसी को आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत सेकंड्स में, 30 सेकंड, यू डोंट हैव टू वेस्ट मोर देन 30 सेकंड। तो मुझे एक्सप्लेनेशन में टाइम लग रहा है, मुझे एक चीज को लिखने में टाइम लग रहा है, वंस सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। 8 ब्लू 5 येलो एंड 7 रेड बॉल्स आपके पास गिवन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ईदर 1 येलो एंड और 1 रेड बॉल। ठीक है, तो या तो एक येलो होना चाहिए या तो एक रेड बॉल होना चाहिए। तो देखिए जो चूजिंग होना है वो वन चूज करना है, वन सेलेक्ट करना है आपको, वन सेलेक्ट करना है, तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको डायरेक्टली आप लोग मार्क किया करो कि येलो और रेड
और का मतलब होता है प्लस साइन। पहले फेवरेबल कंडीशन की बात करेंगे। येलो और रेड बॉल्स कितनी है? 5 और 7, 5 और 7 मिला के कितना हो जाएगा? 12 डिवाइड बाई। अब टोटल बॉल्स को ऐड करिए। 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 7 दैट इज कितना? 20। इसको डिवाइड करेंगे 4 से 3 टाइम्स, 4 से 5 टाइम्स, एंड दिस इज माय आंसर 3:5। ऑप्शन डी 3/5 इज द राइट आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पाइप्स एंड सिस्टम का, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 60 आवर्स, pipe B can fill the tank in 40 hours, and pipe C can empty in 15 hours। ये आपके पास है। 60 40 15 का एलसीएम कितना बनेगा? दैट इज 120। 120 को 60 से डिवाइड करेंगे +2 बनेगा। 120 को 40 से डिवाइड करेंगे तो +3 बनेगा। 120 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? -8। ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई। पर आवर कितना यूनिट काम करेंगे। ये दो फिलिंग करेगा, ये 3 फिलिंग करेगा, ये 8 खाली करेगा। एम्प्टी करने वाला है तो 8 खाली करेगा। अब देखिए, ए और बी को ओपन कर दिया गया। 12 घंटे तक ये लोग काम करते हैं, तो 12 घंटे में कितनी फिलिंग करेंगे? तो ए करेगा 1 घंटे में 2 काम, बी करेगा 3 काम, तो टोटल कितना हो गया? 5 काम। 5 यूनिट्स 1 घंटे में, तो 12 घंटे में कितना? 60 यूनिट्स। जब तक सी को ऑन नहीं किया गया है तो आपके पास टंकी में, पूरी टंकी अगर 120 यूनिट्स की है तो आपके पास अभी कितना फिलिंग हुआ है? 60 यूनिट फिलिंग हुआ है। पॉइंट क्या है कि जो ए वाला पाइप है आपके पास, वो कितना फिलिंग करेगा? इसकी एफिशिएंसी आपके पास कितनी है? प्लस में 5 है, प्लस में 2 है, सॉरी। बी वाले पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? पर आवर में कितना फिल करेगा? ये फिल करेगा 3। अभी एक लीक है, वो लीक क्या करेगा? आपके पास 8 खाली करेगा। तो 2 + 3 5, 5 में से 8 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। मतलब हर घंटे जो है 3 यूनिट पानी बाहर निकलेगा। बचा कितना है? 60 यूनिट्स तो है ही। अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो 60 अपॉन में अगर सबका एफिशिएंसी ऐड करेंगे तो 3 आएगा। टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 20 आवर्स। जब आपके पास सी को ओपन किया गया था तो इसके बाद 20 आवर्स लगेगा आपको इसको पूरा खाली करने में। तो राइट आंसर विल बी कितना? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 96 लीटर आपके पास मिक्सचर है जिसमें वाटर और मिल्क है। ठीक है, लिखते रहते हैं डेटा को। 96 लीटर अगर आपके पास मिक्सचर दिया हुआ है जिसमें वाटर और मिल्क है, तो वाटर का परसेंटेज कितना हमारे पास? 40%, और मिल्क का परसेंटेज कितना है? दैट इज 60%। देन व्हाट हैपेंस कि 12 लीटर्स आपके पास मिक्सचर को निकाल दिया जाता है। 12 लीटर जब मिक्सचर निकाला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 84 लीटर। यहाँ पे जो वाटर और मिल्क आएगा, देखिए कभी भी रिडक्शन करते हैं मिक्सचर में तो परसेंटेज चेंज नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है। यहाँ पर भी 40% होगा, 60% होगा। हालांकि 40% 60% यहाँ पर जो बेस वैल्यू बनेगा वो 96 बनेगा। यहाँ पर 40 और 60 का जो बेस वैल्यू होगा वो 84 होगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, 40% ऑफ 84, तो 10% विल बी 8.4, देन 40% विल बी 8.4 का 4 टाइम्स, दैट इज 33.6। सेम तरीके से अगर 60% ऑफ 84 निकाला जाए तो आपके पास कितना बनेगा? 10% इज 8.4 मल्टीप्लाइड बाय 6 टाइम्स करेंगे तो ये आपके पास कितना बनेगा? 50.4 लीटर्स बनेगा। तो ये तो आपके पास इतना वाला पार्ट आ गया। अभी देखिए मैंने एडिशन नहीं किया हुआ है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई 10 लीटर हमने प्योर मिल्क मिला दिया और 15 लीटर हमने वाटर मिला दिया। आपके पास अप्रोक्सीमेट परसेंटेज किसका बताना है? वाटर का बताना है। आप एक सिंपल सी आप बात करिए कि आप सिर्फ वाटर पे ध्यान दीजिए। तो वाटर हमने क्या किया? सॉरी, मिल्क हमने 10 लीटर ऐड कर दिया। ठीक है, 10 लीटर हमने मिल्क ऐड कर दिया, ये बन जाएगा 60.4। वाटर हमने कितना ऐड किया? 15 ऐड कर दिया, कितना बनेगा? दैट इज 48.6। तो आपके पास वाटर का परसेंटेज बताना है, तो वाटर का परसेंटेज कितना बनेगा? देखिए 48.6 तो टोटल आपके पास वाटर है। अगर आप 48.6 और 60.4 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 108 और 0.6.41 बनेगा, तो ये 109 आएगा। अब टोटल क्वांटिटी 84 नहीं रहेगी, इसमें अगर 10 लीटर मिल्क और 15 लीटर वाटर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 109। 48.6 डिवाइड बाय 109 करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100% करना है। इसको सॉल्व करने में कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी। अब देखिए जो तरीका मैं बताऊंगा ध्यान सुनिएगा। 48.6 अपॉन 109 है। अगर अप्रोक्सीमेट मैं इससे रेशियो पूछूं आपसे तो अप्रोक्सीमेट इसको 50 को 100 बोल दो। 50 और 100 बोलोगे तो हमारे पास रेशियो कितना बनेगा? 1/2 का रेशियो बनेगा। 1/2 का रेशियो आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने नीचे में यहाँ पे 9 माइनस किया तो आपके पास ऊपर में हाफ माइनस होगा। हाफ मतलब 40, जो 9 अगर मैंने माइनस किया तो यहाँ पे 4.5 अप्रोक्सीमेटली माइनस होना चाहिए। मैं 4.5 ना माइनस करके मैं 4.6 माइनस कर दूंगा। अप्रोक्सीमेट फिगर बता देना है मुझे, ठीक है। तो 48.6 में से 4.6 माइनस कर दिया। इस तरीके से हमारे पास कितना बन गया? ऊपर में 44 बन गया और नीचे में हमारे पास कितना आ गया? 100 आ गया। ये 100% था। तो आप देखिए यहाँ पे 44% मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है।
44 नियरेस्ट किसके आ रहा है 45 के, एंड दैट्स माय आंसर 45%। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, चलिए ये हम लोग डीआई डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल सा डीआई आता है बार ग्राफ बेस्ड, जो कि आपके पास मार्च से लेके अप्रैल मई जून जुलाई 3 महीने में स्टोर ए और स्टोर बी कितने पिलो सेल आउट करते हैं उसका डेटा दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे 280 है, यहाँ पे 310 है, 220 है, 390 है, 190 है, 270 है, 360 है, 170 है। इसमें जो चीज बोला जाएगा आप बस उसी को देखिए, रिमेनिंग चीजों को मत देखिए। डू व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड डू नॉट वेस्ट टाइम, यही आपके पास मूल मंत्र है इसको सॉल्व करने का। अब देखिए 5 महीने का आपके पास डेटा दिया हुआ है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। पहला सवाल आपके पास क्या दिया हुआ था, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय स्टोर ए इन जून एंड जुलाई। स्टोर ए जून एंड जुलाई कितना है हमारे पास, दिस इज 360 एंड दिस इज 280, ये जून एंड जुलाई। ठीक है, तो 360 और 280 का हमारे पास सम कितना बनेगा, दिस विल बिकम 640। ठीक है, 360 और 280 को सम किया 500 एंड 140 दैट 640। देन स्टोर बी का बताना है आपको कौन सा, मई और जून का। मई और जून का हमारे पास कौन सा डेटा बनेगा, 270 एंड 170। 270 170 कितना बनेगा, 300 एंड 70 70 140 दैट बिकम्स 440। अब देखिए 640 और 440 डेटा जो देखना बस वही देखिए। 0 0 कैंसिल आउट कर दिया, 4 से 11 टाइम्स, 4 से हमारे पास कितना चला जाएगा, ये 16 टाइम्स, 16:11। राइट आंसर इज ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। इफ द टोटल नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय स्टोर्स ए एंड बी टुगेदर इन अगस्त, जिसके बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है, इज 230 मोर देन दैट सोल्ड इन मई। अगर मैं मई की बात करूं, देखिए आप इस चीज को ओरल लिख सकते हैं, 190 और 270। 190 270 को अगर आप ऐड करेंगे तो इस तरीके से कर दीजिए, इसको 10 ऐड कर दो, इसको 10 माइनस कर दो, 260 और 200 बोलेंगे तो 460 बनेगा। यहाँ पे सम 460 आ रहा है, इससे 230 ज्यादा। 460 में अगर 230 ऐड करेंगे तो अगस्त का आपके पास आ जाएगा, दैट इज कितना बनेगा, 690, यानी ऑप्शन ए। हो गया सवाल, आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ किलोज सोल्ड बाय स्टोर ए इन फेब एंड मार्च इज 11:7। फेब और मार्च में, तो आप एक चीज बताओ, ये तुम्हारे पास जो दिख रहा है 280 यहाँ पे स्टोर ए का, ये 280 जो है ये 7 यूनिट का वैल्यू है। अगर मुझे फेब में निकालना है, फेब का मुझे क्या निकालना है, स्टोर ए का डेटा पहले निकालना है। तो आप देखिए 280 आपके पास जो है ये फेब और मार्च का रेशियो है 11:7। हमें मार्च का डेटा पता है, फेब का निकालना है। तो आपके पास ये जो 7 रेशियो दिख रहा है यहाँ पे, यही तो 280 के बराबर है। तो 7 यूनिट जो है ये आपके पास 280 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू कितने के बराबर बनेगा, 40 के बराबर। तो 11 का वैल्यू कितना बनेगा, 440 के बराबर। तो यहाँ पे फेब में जो ए स्टोर ने सेल आउट किया था पिलोज, वो कितना था, 440। देन बी की बात करेंगे। अब इसको किसी का कंपेयर किया फेब और अप्रैल वाले डेटा को, 9:13। देखिए स्टोर बी को अगर अप्रैल का देखा जाएगा तो यहाँ पे कौन सा डेटा दिख रहा है मुझे, 390 दिख रहा है। ये जो 390 है, ये 390 हमारे पास कितना रेशियो है, 13 का रेशियो है। 13 अगर रेशियो जो है 390 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, 30 के बराबर आएगा। तो आपके पास जो 9 का वैल्यू आएगा, 9 का वैल्यू ये कितना बनेगा, 270। देख लीजिए यहाँ पे 9 बना हुआ है, 270 यहाँ पे। 440 और 270 का डिफरेंस लेंगे तो कितना बनेगा, दैट इज 130 एंड 40 दैट इज 170। ऑप्शन ए इज द राइट। What is the percentage increment in number of pillows sold by store A from April to June? तो आपके पास स्टोर ए की सिर्फ बात करनी है। 220 से 360 हो रहा है, 220 से अगर 360 हो रहा है, जहां पे कंपैरेटिव वैल्यू तो 220 है, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 140 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, 140 का इंक्रीमेंट कितने पे हो रहा है, दैट इज 220 पे हो रहा है, और मल्टीप्लाइड बाय कितना, 100%। ये हमारे पास बन रहा है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए ये 0 से 0 चला गया, 2 से ये 7 टाइम्स जा रहा है, 2 से 11 टाइम्स जा रहा है, 7/11 बन रहा है। देखिए पता होना चाहिए आपको कि 1/11 का वैल्यू जो होता है वो 9.09% होता है। इसका 7 टाइम्स करेंगे तो 9.09% का 7 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली 63% आएगा। 63 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय स्टोर बी इन मार्च अप्रैल एंड जून। देखिए कितने सरल सरल कितने इजी क्वेश्चन आपके पास आते हैं प्री में। बस आपको ध्यान ये देना है कि मैक्सिमम 20 सेकंड 30 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन को टाइम दीजिए और सॉल्व करके आंसर मार्क करिए। और प्लीज डेटा को गलत मत देखिएगा। मार्च आपके पास स्टोर बी का कितना है, 310 है। अप्रैल का कितना है, 390 है। देन देखिए मई नहीं है आपके पास, जून है 170। मैं लिख लेता हूँ,
310, 390, 170। अब देखिए मुझे कोई भी और टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है आपके पास, तो नॉर्मल तरीके से किया सकता है। दिस इज 10, 90, 100, 70, 170 एंड 1 चला गया कैरी, 336, 17, 870। 3 महीने की बात कर रहे हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 870 डिवाइड बाई 3 दैट इज 290। ऑप्शन इज राइट आंसर इज नेक्स्ट। I suppose last question. If the total number of pillows sold by stores A and B together in December is 15% less than that in July. ठीक है, अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन आपके पास, दिसंबर जिसके बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन कंपैरिजन किससे किया हुआ है, जुलाई से किया हुआ है। 280 एंड 240 का हमारे पास सम कितना बनेगा, पहले इसको निकालते हैं। 280 और 240 किस ईयर के बारे में, किस ईयर से कंपेयर कर रहा है, जुलाई से कंपेयर कर रहा है, जुलाई का लिख लिया। 280 और 240 का सम कितना बनेगा, दिस विल बी हमारे पास 520, 520। अब इस 520, तो अब देखिए क्या दिया हुआ, टोटल नंबर ऑफ किलो सोल्ड बाय स्टोर्स ए एंड बी टुगेदर इज इन दिसंबर 15% लेस। अब इस 520 से 15% कम करना है आपको, तो आपके पास दिसंबर का हमारे पास टोटल नंबर ऑफ किलोज आएगा, और वही आपसे पूछा हुआ है। 520 का 15% निकालना है, ठीक है, 10% तो 52 आएगा, सीधा जीरो उड़ा दिया। 5% 52 का हाफ यानी 26 आएगा। कुल मिला के कितना, 78 आया। 78 अगर आप 520 में से 78 माइनस करेंगे, देखिए 520 में से अगर 78 माइनस करना है, तो एक काम कर देते हैं, इसमें 22 जोड़ दो और इसमें 22 जोड़ दो, ठीक है, तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, 542 माइनस में 100, इसको माइनस करना ज्यादा इजी रहेगा रादर देन डायरेक्टली। 542 में से अगर हम लोग 100 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 442। राइट आंसर इज कितना, ऑप्शन इज द राइट। आई होप कि हमने देखिए क्विक किस तरीके से सेशन में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए, जो 2019 के प्री में आया हुआ था, ठीक है। तो देखिए पेपर आपके पास प्री में इजी आता है, वही मैं आपको बताना चाहता था, वही सॉल्व करना चाहता था, ठीक है। और चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके पास टीआई का क्वेश्चन हो, चाहे वो नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो, आपको क्विक बनना है और आपको सही मेंटरशिप चाहिए, जिससे आप अप्रोच जान पाए और आपको ये पता लगे कि आपको पढ़ना कितना है, और सिर्फ इतना नहीं कि पढ़ना कितना है, क्या नहीं पढ़ना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी लोगों को, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। एंड होपफुली कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर।